चलो कौन सा क्वेश्चन है? प्रश्नावली 2.4 है इसका, 15 नंबर का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का पहला है। इसमें एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल है ना। और क्षेत्रफल कितना दिया है? 25a² है, -35a है, प्लस का 12 है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया क्या है बुक में, ये पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए हुए हैं, आयत है और आयत का क्षेत्रफल दिया है ना, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। संभव व्यंजक का मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालना है। क्षेत्रफल दिया है, लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला अपन कैसे सेट करेंगे? सर्वसमीका एक होती है क्या, x+a और x+b, ये बराबर होता है x² प्लस ब्रैकेट में a+b इंटू एक्स और सिर्फ ab है ना। ये सर्वसमीका होती है। और सर्वसमीका का नंबर पता है क्या? ये है सर्व समीका 4 से, ऐसा लिख देते हैं सर्व समीका 4। यही है x+a, एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में x+b है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस a+b इंटू एक्स और प्लस का ab होगा। अब यहाँ से देखो ये वाला फॉर्मेट तो इससे मैच नहीं कर रहा, ये कर रहा है ना। ये कर रहा है कैसे? यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर ये भी मैच कर रहा है और ये प्लस में है। तो अपने को ये जो फॉर्मेट है पूरा का पूरा ये इस रूप में लाना है। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये 5 का स्क्वायर है ना 25, तो 5a का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पर भी लिख रहा हूँ मैं प्लस का, यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब दो वैल्यू एल्जेब्रिक सम हुए होंगे और एल्जेब्रिक सम करने के बाद में ये पूरा कैलकुलेशन से 35 आया है। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, 3a इंटू माइनस का 4, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, इसके यदि गुणनखंड करेंगे तो 3 चौके 12 होता है ना। और यदि प्लस लाना है तो इन दोनों को मैंने क्या किया, दोनों को माइनस किया। और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं देखो, ये प्लस है तो मैं प्लस कर देता हूँ। a+b कितना रख सकते हैं यहाँ पर, a+b रखेंगे, जैसे यहाँ पर a भी रखा है मैंने क्या, -3 और -4 है ना। a की वैल्यू कितनी है, -3 है और इसकी वैल्यू -4 है। तो यहाँ पर -3 इस रूप में लिखेंगे, इसको बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं। -3a हो गया, उसके बाद प्लस -4 और इंटू क्या है, x है और x का मान कितना है, ये x का स्क्वायर मतलब 5a, तो यहाँ पर 5a, इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखो x की जगह कितना है, यहाँ पर 5a है। यहाँ पर देख लो a+b है और a की जगह -3 है, b की जगह -4 है और उसके बाद में इंटू x है और x की जगह कितना है, 5a है। उसके बाद ab है तो ab का मान कितना है, यहाँ पर -3 और -4, -3 है a का मान और -4 है b का मान। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसको चेक कर लेते हैं कि ये 35a होना चाहिए, माइनस का 35a होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इन दोनों को यदि सॉल्व करते हैं तो दोनों माइनस में है और दोनों माइनस में, इसका मतलब -3 और -4 कितना हो जाएगा, -7 होगा। और -7 का गुणा यदि 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 35 और ये a रहेगा। समझ में आया क्या? ठीक है। अब तुलना करते हैं, तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर बताओ, x बराबर कितना हो जाएगा, 5a, उसके बाद में a बराबर कितना है, -3 है और b बराबर कितना है, -4। अब यहाँ से डायरेक्ट सर्वसमीका से आंसर मिल सकता है। ये जो फॉर्मेट है ये इससे मैच कर रहा है और ये किसके बराबर है, यहाँ पर x+a और x+b के बराबर है, होता है ना। तो यहाँ पर देख लो क्या हो सकता है कि x का मान कितना है, 5a है, a का मान कितना है भाई, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर -3 लिख दूँ और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 5a है और -4, ये इसके गुणनखंड आ गए और यही इनमें से एक लंबाई और एक चौड़ाई है। ठीक है, बस समझ में आया क्या? बस ये सर्वसमीका के रूप में लाना पड़ेगा, है ना। सबसे मेन काम ये है और इसको फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए अपने को दिमाग क्या लगाना है, यहाँ पर 25 है
तो ये 25 5 का स्क्वायर है ना, तो हम लिख सकते हैं कि 5a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद में देखो इसको तोड़ेंगे, और इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं बताओ, है ना। यहाँ पर कोई ऐसी संख्या मिली सिर्फ जैसे 3 और 4, 4 3 12 होता है, तो मैंने 3 और 4 ले लिया। लेकिन यहाँ पर जो सेट करेंगे अपन, यहाँ पर माइनस का 35a आना चाहिए। इसमें से एक संख्या मिल चुकी, इसके हिसाब से x मिल चुका है। x बराबर कितना है यहाँ पर देखो 5a है, तो 5a तो रहेगा ही, x का मान रख दिया, है ना। इसको लास्ट में कर सकते हो, सबसे पहले मैंने इसको चेंज किया, उसके बाद इसको चेंज किया। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर 5a है और 5a है, तो x के बदले यहाँ पर भी देखो 5a है और यहाँ पर भी x के बदले 5a है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसमें किसका गुणा करेंगे तो माइनस का 35a आना चाहिए, और 35a आना चाहिए मतलब 5 में किसका गुणा करेंगे, 7 का गुणा करेंगे, है ना। 7 का गुणा करेंगे तो 7 को भी 2 पार्ट में करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो 3 और 4 7 होता है, तो मैंने लिख दिया -3 प्लस -4, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 7 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे 5a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 35a आएगा, ठीक है। अब मैंने तुलना कर लिया, x बराबर कितना मिला 5a है, a की वैल्यू कितनी है -3 है, और b की वैल्यू कितनी है -4 है। तो ये पूरा का पूरा जो विस्तार है ये किसके बराबर है, x प्लस ए और x प्लस बी के बराबर। तो मैंने लिख दिया, वैल्यू पुट कर दिया, 5a - 3 हो गया और 5a - 4 हो गया। एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।